न्यूजीलैंड की सरकार ने खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के एजेंडे को सिरे से खारिज करते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान देने की बात कही। खालिस्तानी संगठन SFJ, जिसे भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट UAPA के तहत प्रतिबंधित किया गया है, his country's colors, confronted the Khalistani supporters, declaring, "Go back to your own country. Don't bring your foreign agenda into my land." His fiery words are echoing far and wide, raising questions about why New Zealand allowed this event in the first place. You think you can come over here and fly that disgusting yellow flag in another country? How dare you? Who do you think? अगर वाकई में निज्जर को, जसमित्ते को, पन्नू को, अगर वाकई में इनके पिछाड़ में ताकत है, अगर वाकई में इनको हिम्मत है, तो पंजाब आके दिखाओ ना। यहाँ पर बैठ करके खालिस्तान बनाने की कोशिश करो ना। भारत में सांप पाला, आपने सांप को दूध पिलाया। अब आप कह रहे हैं कि भैया ये सांप हमें क्यों काट रहा है? क्योंकि सांप की फितरत होती है काटना, बेवकूफों। वो सांप की फितरत है, सांप काटेगा। खालिस्तानी क्योंकि वो उनका जो तरीकाकार है वो ये है कि वो वायलेंस पे यकीन रखते हैं। तो वो वायलेंस पे जो यकीन रखते हैं, इस चीज़ को इंडिया को मिल जाती है, लिवरेज मिल जाती है, और इंडिया ये बड़े आराम से कह सकता है, देखिए जनाब ये तो ऐसे करते हैं। करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। कनाडा के अंदर आपको पता है इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर एंड दे हैव दिस व्यू, दे हैव दिस ऑब्जर्वेशन कि भाई हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक चीज़ों पे है। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी दुनिया में जिस कोने में प्रदर्शन करने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मजाक बन के रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सिखों के भाइयों की जो रेपुटेशन थी, ठीक है, जो सिख भाइयों ने अर्न की थी, उसे भी ये अब मिट्टी में मिला रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी। हमारे भारत के सिख भाई बहुत सालीन है, लेकिन जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तानी फंडेड है, जो कनाडा फंडेड है, वो उन्होंने पूरे सिख भाइयों का नाम अब देखो कैसे बदनाम कर। दोस्तों, आतंकवादी संस्था सिख फॉर जस्टिस, ठीक है, इन्होंने न्यूजीलैंड में एक रेफरेंडम, जाहिर सी बात है जो ये करते हैं रेफरेंडम टाइप, वो किया। ठीक है, इसमें कई आतंकवादियों ने हिस्सा भी लिया, लेकिन जो न्यूजीलैंड के लोकल्स हैं वो समझ गए कि भाई ये आतंकवादी ग्रुप है, जहाँ रहते हैं वहीं की जड़ काटते हैं। कनाडा ने इनको पनाह दी, अब देखो वो कनाडा के लोगों को ही भगा रहे हैं, यहाँ से भागो। अब न्यूजीलैंड भी वही गलती कर रहा है, न्यूजीलैंड को भी कल को ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए न्यूजीलैंड के लोकल्स ने वीडियोस बनाए कि भाई तुम खालिस्तानी हो, तुम यहाँ से भागो, तुम आतंकवादी संस्था हो, हम तुम्हें जानते हैं, भारत ने तुम्हें आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है, और तुमने कनाडा में जो हाल किया हुआ है हम जानते हैं, इसलिए तुम हमारे देश से भागो। ये न्यूजीलैंड के लोकल्स वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे। अब खालिस्तानियों का मजाक बन के रह गया, जहाँ जाते हैं लोग इन पे पत्थर मारते हैं, इनकी बेइज्जती करते हैं। खालिस्तानी अपने साथ साथ हमारे सिख भाइयों का भी नाम डुबा रहे हैं। उसके बाद फिर अगर कोई कनाडा में बैठ करके कनाडा का सिटीजन, अगर कोई अमेरिका में बैठ करके अमेरिका का सिटीजन अगर ये कोशिश करता है कि वो वहां पर टेम्पल्स पर, मंदिरों पर वो मतलब उसको डिमोलिश करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज पर हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ना ले, लेकिन हमारे भारत की तरफ से निज्जर हो, पन्नू हो, जसमित्ते हो, इनको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। ये टेररिस्ट है हमारे भारत के हिसाब से। तो अब जस्टिन ट्रूडो पता नहीं क्या फायदा है उसको, क्या लालसा है उसको, हालांकि कनाडा के सिटीजन जो है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं। कनाडा की जो अपनी अवाम है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। जो अपोजिशन पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के विपक्षी दल है, वो कंप्लीटली जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है और वो बार बार कह रहे हैं कि तुम भारत से अपने
रिश्ते को ठीक करो। कनाडा की जनता कह रही है कि तुम भारत से अपने रिश्ते ठीक करो। ये जसमित्ते और पन्नू के चक्कर में, निज्जर के चक्कर में भारत से अपने रिलेशन को खराब करके कनाडा सिर्फ अपनी तबाही मचा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में एक बाप का पैदा है ये खालिस्तानी, तो पंजाब आ करके दिखाओ ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है, अकेला लॉरेन बिश्नोई संभाल लेगा। अच्छा मैम, क्या कहेंगे, अभी रिसेंट हमने पिछले दिनों एक खबर भी कवर की थी कि ट्रूडो जो है वो पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और मतलब उनका एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर था कि वो वन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी। तो अब अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि 5 आई और उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पता चला था कि जो निज्जर की मौत हुई थी वो इंडिया के वजह से हुई थी, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि भारत ने प्रूफ मांगा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रूफ मांगा कि प्रूफ दो, और मुझे बंद कमरे में देने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम दो प्रूफ। तो वो प्रूफ देने में नाकाम हो गया और 1 साल भी गुजर गया उस बात को। तो उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे कनाडा की सरकार का और कनाडा की पुलिस का, ताकि वो उसके जो चिलगोदे हैं, उसके जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसको उसके अक्यूज्ड को, उसके मर्डरर को पकड़ा जा सके। तो भाई तुमने हाथ में, जस्टिन ट्रूडो ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? हाथ में चूड़ियां अगर पहन रखी है तो वो भी बोल दो दुनिया के सामने कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है। तो ये जो दोहरी चरित्र है ये भारत में अब किसी की भी चलने वाली नहीं। एक तरफ तुम कहोगे कि भारत से कोई आ करके मार दिया, दूसरी तरफ तुम कहोगे कि तुम्हारे 5 आई ने और तुम्हारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ भारत के लोगों ने मारा है। कनाडा के अंदर आपको पता है इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, एंड दे हैव दिस व्यू, दे हैव दिस ऑब्जर्वेशन कि भाई हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक चीज़ों पे है। सो इसीलिए देखें कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो इमिग्रेशन और इन चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि डेमोक्रेट्स अमेरिका में इलेक्शन हार गए हैं और ट्रम्प ये चीज़ उनके सामने है। बहरहाल इन्फ्लेशन है, काफ़ी देर से वो पावर में है, और इफ़ जस्टिन ट्रूडो लूज़ कर जाते हैं ये इलेक्शन तो इंडिया ये कहेगा जी अच्छा ये बंदा जो था, इंडिया विल फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी विद द न्यू लीडरशिप इन कनाडा, कि उनको बताया कि जो खालिस्तानी है देखें इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ये यहाँ पे सेपरेटिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म कराते हैं। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर दी Canadians and many others in the world, it was very difficult to understand designated terrorist. मतलब how come there can be a terrorist? तो वो उनको, क्योंकि दुनिया में ये था कि जी इस्लामिक टेररिज्म ही हो सकती है और किसी किस्म की टेररिज्म नहीं हो सकती। ये चीज़ें जो है ना ये ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता with passage of time India has convinced the world कि ये टेररिज्म का ये होती है, इसको जिसे कहते हैं ना, इसमें इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर है और इंडिया किसी तरीके बैक ऑफ नहीं करेगा। मुझे ये लगता है, मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो इंडिया चीज़ों को इग्नोर करता। इंडिया हर रोज़ एग्रेसिव होगा कनाडा के ऊपर, और उनको ये समझ है कि अगर अमेरिका के अंदर नई लीडरशिप आई है तो हम हो सकता है उसको इंगेज कर लेंगे। अगर कनाडा के अंदर नई लीडरशिप आती है तो हो सकता है इंडिया को एडवांटेज हो जाए। सो ये दोनों चीज़ें इंडियंस देख रहे हैं। सो वो समझते हैं कि कनाडा भी हमें सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है ना जी। सो अमेरिकन के साथ कोऑपरेट करो, बाकी जो P5 या जो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है उसको सेंसिटाइज करो। ये एक ओवरऑल उनकी अप्रोच जो है वो इस हवाले से मौजूद है। और उन्होंने क्या करना है, जिसे कहेंगे ना कि ये वो कहते हैं जी कि आप ये प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हैं, कनाडा उनको पनाह दे देता है, वो यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और हमें हमारी बात जो है उसको
सीरियस नहीं लिया जा रहा। हम बड़ी देर से आपको चीज़ें